और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने ज्यादती करने का काम किया, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। एक अलग चुनाव था, इस चुनाव लोकतंत्र में हम लोगों ने परिकल्पना नहीं की थी कि ऊंचाहार की जनता ने उतनी ही मजबूती से ये चुनाव स्वीकार किया। 43% इजाफा करके उसने हमें 23,000 से ज्यादा मत देने का काम किया। मैं उनका आभारी हूँ। काम करना मैं समझता हूँ कि राजनीति और जीवन की एक सतत प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा चेहरा जिसके ऊपर आज उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों ने विश्वास किया हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हों, जब वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में बैठेंगे तो शायद हमको लगता है केवल अखिलेश यादव ही पूरे सदन में दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लाख प्रयास के बाद भी समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे मनोज पांडे ने ऊंचाहार से जीत दर्ज की। बहुत बहुत बधाई आपको। जी नमस्कार। अमरपाल मौर्य प्रदेश के संगठन मंत्री चुनाव लड़ने गए थे, बहुत कठिन चुनौती थी, कैसे आपने निपटा और कैसे चुनाव फिर से जीत के आया? मैं समझता हूँ कि जो चुनाव 2022 में हम लोगों को लड़ने को मिला, एक अलग चुनाव था। इस चुनाव लोकतंत्र में हम लोगों ने परिकल्पना नहीं की थी, जहां देश के तमाम बड़े नेता, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी रहे हों, चाहे गृह मंत्री जी रहे हों, चाहे रक्षा मंत्री जी रहे हों, और तमाम 1 दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री जब ऊंचाहार में उनके हेलीकॉप्टर उतरने लगे और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने ज्यादती करने का काम किया, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, मैं बधाई दूंगा कि ऊंचाहार की जनता ने उतनी ही मजबूती से ये चुनाव स्वीकार किया कि चुनाव ऊंचाहार की जनता बनाम देश है, और उसने उस चुनाव को लड़ने का ही नहीं काम किया, बल्कि हमारे 30% 2017 के मतों में 43% इजाफा करके उसने हमें 23,000 से ज़्यादा मत देने का काम किया। मैं उनका आभारी हूँ। पूरे चुनाव में 90 से अधिक सीटें ऐसी रही जहां 5,000 से नीचे जीत और हार हुई। कहाँ कमी रह गई समाजवादी पार्टी के द्वारा? कहाँ आपको लगता है कि अभी भी काम करने की ज़रूरत है? देखिए, काम करना मैं समझता हूँ कि राजनीति और जीवन की एक सतत प्रक्रिया है। हम लोग आज विधानमंडल दल की बैठक थी, अपने नेता का आज हम लोगों ने निर्वाचन किया है। आने वाले दिनों पर इस पर निश्चित रूप से हम लोग इस पर मंथन करेंगे, कहाँ हम लोगों को और आगे मेहनत करनी है, और ये विचार करने के बाद और बिंदुओं को देखने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर निकला जा सकता है। अखिलेश यादव जी को आप लोगों ने विधायक दल और विधानमंडल दल का नेता चुना है, क्या इससे कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है जब आप विधानसभा में बैठेंगे और सरकार को घेरेंगे? मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा चेहरा जिसके ऊपर आज उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों ने विश्वास किया हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हों, जब वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में बैठेंगे तो शायद हमको लगता है केवल अखिलेश यादव ही पूरे सदन में दिखाई देंगे। ब्राह्मणों को साधने का बहुत प्रयास किया आप लोगों ने, लेकिन बड़े ब्राह्मण चेहरों में केवल आप चुनाव जीते। आगे क्या तैयारी रहेगी? जो विप्र समाज है उसको किस तरह से आप लोग अपने साथ लाएंगे? इस बार कहीं ना कहीं कमी रहेगी। हाँ नहीं, बिल्कुल कमियां रह गई हैं, और हम लोग बैठेंगे पार्टी के साथ, जहाँ कमियां रह गई उनको दुरुस्त करने का काम करेंगे। तो ये हमारे साथ ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे हैं। इनका कहना है कि जहां पर भी चूक हो गई है इस बार दुरुस्त करके और मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।